बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मारिया खान ने कहा कि सर आपका बहुत शुक्रिया, आप हम सबको खुशी अता करते हैं। आपकी बातें सुन के हमारे दिलों पे पड़ा हुआ बोझ कम हो जाता है और वो कमियाँ, कोताहियाँ या खामियाँ जिनको हमारे दिल मानने पे आमादा नहीं होते, हमारा दिल मानने लग जाता है और हम उनसे बचने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, ये तो खुद आपके अंदर की खूबसूरती और मजबूती है। इंसान जब भी अपनी कमी कोताही को मान ले तो यूँ समझें कि उसके लिए इज़्ज़त की, मोहब्बत की, हिफाजत की शाहराह खुल जाती है। रानी मानी कहते हैं, सर आपकी वीडियोस से मुझे 100% यकीन है कि सारी ज़िंदा लाशें अपनी गम की कब्रों से निकल आएंगी और अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी बसर करने लग जाएंगी, चूँकि उनको हाथ पकड़कर वहाँ से निकालने वाला कोई नहीं होता। शाजिया ज़रीन कहती हैं कि सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, अल्लाह आपको बहुत अजर दे। और यू एक्सप्लेन योर आंसर इन अ वेरी लॉजिकल एंड सिंसियर वे। ये एहसान साहब हैं, बहुत शुक्रिया एहसान साहब। और आज का जो इशू है बहुत खौफनाक है और मिसेस मालवा ने ये लिखा है और उन्होंने जो तफसील बताई है, लिटरली खुद मैं भी दुखी हुआ हूँ और दिल जैसे दुख से और दर्द से भरा है। उन्होंने कहा मेरे 2 बेटे हैं और एक की उम्र 21 साल है, एक की 12 साल है। दोनों ही निगाह के और नीयत के बहुत बुरे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं दुआ करती हूँ मेरे घर में मेरी किसी सगी बहन की बच्चियाँ या किसी अजीज़ के बच्चे भी मेरे घर में विज़िट पे भी ना आए, क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों को जो हरकतें करते देखा है उससे मैं ना सिर्फ परेशान हूँ, शर्मिंदा हूँ, बल्कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं इनका क्या करूँ। जैसे जैसे इनके उम्रें बढ़ रही हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे के मोबाइल में ना सिर्फ गलीज़ वीडियोस देखी हैं बल्कि पाकिस्तानी मुजरे भी देखें। एक आध मुजरे का उन्होंने जो जिक्र किया है वो मेरे लिए भी। मिसेस मालवा का जो सवाल और परेशानी पढ़ने के बाद और जानने के बाद मैं सोच में पड़ गया कि कहाँ खामी और कोताही रह जाती है। लाइक उनका बेटा एक अच्छे ख़ानदान का बेटा, एक अच्छी माँ का बेटा, उनकी माँ ने कभी कोई गुनाह गलती नहीं की, लेकिन उनका बाप मुजरों में जाता है और कहीं कहीं अपने बेटे को साथ भी लेके गया किसी शादी में, क्योंकि हमारे जो पेरिफेरी में शादियाँ वादियाँ होती हैं वहाँ मुजरे उस आम कल्चर का हिस्सा हैं जहाँ उसको बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि मुजरे के मौके पे शराब पीना और वो सारी जो इलाही हिदायत है उनकी नाफरमानी करना, कि जिनसे उन औरतों को पकड़ के जो डांसर्स होती हैं उनको उछालना, उन पे नोट ज़ाया करना, और बच्चे भी साथ खड़े उसको देख रहे होते हैं। जब वीडियोस में कभी कभी उन बच्चों पे नज़र पड़ती है तो लिटरली इंसान सोच में पड़ जाता है कि जो उनको साथ लेके आया उससे बड़ा बेवकूफ़ और अहमक भी कोई हो सकता है। मिसेस मालवा ने ही बताया कि उन्होंने अपने बड़े बच्चे को, जब ये बड़ा हो रहा था 15-14 साल का था, तो उसको अपने काम करने वाली माई और उसकी बच्ची के साथ भी मुलव्वस होते देखा। उन्होंने उसके साथ उसे अश्लील और बुरी हरकतें करते भी देखा, लेकिन उसका पर्दा रखा। अब आप सोचिए कि एक बच्चा जो बड़ा हो रहा हो, जब उसके दिल में नेकी और पाकीज़गी नहीं होती, उसके दिल में एक जिंदगी का स्टैंडर्ड नहीं होता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर कोई बात तो थी कि इतनी बातों से ज़्यादा फोकस किया कि अगर तुम मुझे अपनी निगाह की और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे दो कि तुम इनको महफूज रखोगे, बचा के रखोगे, तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी इतनी अहम है ये जो बदनिगाही होती है या आप गुनाह में जाते हैं। दोनों सूरतों में जब आपके सामने कोई बात नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुसलसल कहते रहना चाहिए, जैसे दस्तक देते रहते हैं दिल पे, जैसे धीरे धीरे समझाते रहते हैं। जिन ख़ानदानों में बड़े अपने बच्चों को बताते हैं कि हमारे ख़ानदान की बड़ाई ये है कि हमारे बड़े सखी थे हातिम की तरह, और ये सखावत लोगों को दिखावे के लिए नहीं करते थे, अल्लाह के लिए करते थे, तो वहाँ उनके बच्चों में भी ये खूबी आती है, उनकी बेटियों में भी आती है, उनकी बीवियों में भी आती है। अच्छा, जहाँ आप खिस्सत करते हैं, कंजूसी करते हैं पैसे खर्च करने पे, तो वहाँ एक कंजूसी और खिस्सत औलाद में भी आती है। ये आगे नस्ल दर नस्ल चलती है। जिस खानदान में जिस खूबी के बारे में भी
सेंसिटिविटी का मुजाहरा किया जाए. आप अंग्रेजी में कहते हैं चीज़ों को सेंसिटाइज करना. जैसे हमें अल्लाह के रसूल ने कहा कि बड़ों की इज्जत करो, छोटों पे शफकत करो. जो नहीं करेगा, अब जो नहीं करेगा ये सेंसिटाइज करना है. वो हम में से नहीं, ये नहीं कहा कि उसके बारे में ये होगा. उसको इतनी बड़ी वईद सुना दी कि वो हमारी पूरी उम्मत और कम्युनिटी में से ही नहीं है. ही इज नो मोर इन मुस्लिम कम्युनिटी. तो इसका मतलब वो ये जो चीज़ है इसको सेंसिटाइज कर दिया गया. दुनिया भर में लोग चीज़ों को सेंसिटाइज करते हैं. दुनिया भर में लाइक बहुत से यूरोपीय मुल्कों में झूठ को सेंसिटाइज किया जाता है, वहाँ के ताल्लुकात को सेंसिटाइज किया जाता है. अपने मामलात को वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि वहाँ को बदनुमानी करे या झूठ बोले या फ्रॉड करे. अच्छा, जो हमारे यहाँ इनको सेंसिटाइज नहीं किया जाता, जिसको जब मौका मिलता करता है. आप सोचिए कि अगर ये खातून या इन जैसी और ख़वातीन अपने बच्चों की इस आदत से अभी से वो जानती हैं कि घर में कोई बच्चा या बच्ची आ जाए तो ये बदबख्त किसी जगह भी तन्हाई में, सीढ़ियों पे, कमरे में उसको बुरे तरीके से टच करते हैं. और उन्होंने अपने बेटे को जिस हालत में देखा, अब माँ है उसको मार नहीं सकी, माँ है उसको सजा नहीं दे सकी. माँ आमतौर पे अपने बच्चों के गुनाह को छुपा लेती हैं. लेकिन अब ये देख लीजिए कि उस छुपाने को, उससे पहले भी जो कुछ होता रहा ये इनकी नज़र में रहा. अगर ऐसा हो रहा हो तो एक लम्हे को रुक के सोचिए कि जैसे नहर में या जो डैम होता है, इसके किनारे में छोटा सा सुराख हो और आप उसको बंद नहीं करते तो फिर वो देखते ही देखते इतना बड़ा हो जाता, नाका पड़ जाता है, और फिर उसको रोकना बंद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है. इतने बड़े बड़े पड़ जाते. इंसानी ज़हन के साथ भी ये होता है. जब आप बदअमाली और गुनाह और ख़ास तौर पे बदनिगाही पे और बदनीयती के किसी ऐसे अजाब में फंस रहे होते हो तो आप अपनी जान के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने ख़ानदान के वक़ार के साथ खेलने लगते हो. इस पे अगर सेंसिटिविटी हो तो बाप शामिल होगा, माँ शामिल होगी, और दोनों उनको डंडे के ज़ोर से नहीं होगा, ये प्यार से बिठाएंगे. इंसान का ज़हन कब मानता है? जब वो किसी को अपने से बड़ा मानता हो, या जिसकी वो इज्जत करता हो, या जिसके वो सज़ा से डरता हो. अगर हमें किसी अदारे की सज़ा का डर ना हो, पुलिस का या फौज का, तो हम उससे भी नहीं डरेंगे. अगर उनके हमें इल्म हो कि उनकी बंदूकों में गोलियां नहीं हैं और वो हमें टच भी नहीं कर सकते, तो उनके पास से गुजरते हुए वो सारे काम करेंगे जो कानून की खिलाफ वर्जी होती है. जो ईमान की खिलाफ वर्जी है, जब आप होने देते हो तो फिर ये ईमान को जड़ों से खा जाती है. और फिर जैसे जैसे ये बदअमाली, अब इनके बेटे जो बड़े होंगे और उनके पास पैसे आएंगे तो ये लोगों के मुजरों में नहीं जाएंगे, अपने घर पे तवाइफों को बुलवाएंगे. अच्छा, उस वक्त जो ख़ानदान की नेक नामी नहीं होगी, ये किसी और गुनाह, चूँकि ये गुनाह एक से एक जुड़े हुए होते हैं. वो शराब में जाएंगे, वो जुए में जाएंगे, वो औरतों के पीछे जाएंगे, वो बाजारी औरतों के पास जाएंगे या रखेले रखेंगे, तो एक से एक गुनाह का दर्जा बढ़ता जाएगा. और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब इंसान गुनाह के रास्ते पे चल पड़ता है और बाज नहीं आता, तो फिर अल्लाह उसके दिल को मुकफ़ल कर देता है, उस पर जैसे वो ताला लग जाता है, फिर ईमान वहाँ का रुख नहीं करता. इसी तौर पे याद रखिएगा, अल्लाह तो समझाता है इशारों से, कनायों से, खुद अल्लाह का रसूल समझाता है. जो लोग नमाज छोड़ देते हैं, बुराई का रास्ता ओपन कर देते हैं, जो लोग जुमा छोड़ देते हैं, दिल उनका काला होना. 3 जुमे छूट गए तो उसके बाद हदीस के अल्फाज मैंने पढ़े कि फिर वो मुसलमान होके मरे, काफिर होके मरे, ईसाई नसरानी होके मरे, कोई परवाह नहीं है, चूँकि उसने दीन की अताअत को या फर्माबरदारी को छोड़ दिया. जब आप जिन्स के लिए, एक औरत के जिस्म के लिए गुनाह को अपने लिए मरगूब बना लेते हैं, महबूब बना लेते हैं, उम्र आपकी 12 साल हो या 21 साल हो या 22 साल हो, इवन बाज़ घरों में तो शादीशुदा मर्द जिनकी उम्र 40 और 50 साल होते हैं, दे आर स्टेबल, और उनके पास बीवी बच्चे भी होते हैं, वो भी गुनाह से बाज नहीं आते. तो मुझे तो वहाँ भी इसी चीज़ को कारफरमा में देखता हूँ कि नीयत भी बुरी होती है और निगाहें भी बुरी होती हैं. जो जिनकी नीयत बुरी, जिनकी निगाहें बुरी, उनसे उनके ख़ानदान की कोई बच्ची,
کوئی خاندان کی عزیزہ، ان کی سگی بھابیاں، ان کی سگی عزیزوں کی بچیاں بھی ان سے محفوظ نہیں ہوتی، جو کہ جیسے کہتے ہیں جس پہ نظر ڈالی بری نظر ڈالی۔ تو بد نگاہی کہ ایسا عذاب ہے کہ اس کی رینج کتنی بڑی ہے آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے۔ صرف اب یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ تو بڑے بھائی کی وجہ سے ان ساری چیزوں سے آگاہ ہوا، یعنی اس کو اس نے سینسٹائز نہیں کیا، اس کی جو اٹریکشن ہے وہ برائی کو دے کر بڑھتی گئی۔ اب اس کو جب تک روکیں گے نہیں، جب تک سمجھائیں گے نہیں، جب تک آپ اس سے آپ کی محبت بھی اس میں حائل ہوگی، آپ کی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو دے دیتے ہیں کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، میں تمہیں یہ نہیں کروں گی، تو جہاں اس کی دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی، صحت بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، شہرت بھی جائے گی، ہر چیز بدنامی سے اگلے درجے میں جائے گی، رسوائی کے درجے میں۔ جب انسان کو علم ہو کہ اب رسوائی بن کے آپ لڑکتے لڑکتے سب کے سامنے آئیں گے، تو کم از کم وہاں تو خاندان کے بڑوں کو رکنا چاہیے۔ جتنے مرضی آپ بزی ہوں، جتنے مرضی آپ اہم ہوں، وہاں تو رک کے آپ کو اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور آپ سے ایڈریس نہ ہوتا ہو تو پھر کچھ بڑوں کو اس میں ڈالنا چاہیے، خاندان کے بڑوں کو نہیں، کچھ ان لوگوں کو کہ جن کو دلیل سے بات کرنا آتا ہو، جو اللہ رسول کے ساتھ جوڑ بھی سکیں اور اس کو اس سے ڈرا بھی سکیں۔ کہیں کہیں اللہ کی محبت کام کرتی ہے، کہیں اس کا انذار۔ قرآن پاک کا انداز بھی یہی ہے، کہیں خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، کہیں ترغیب دلاتا ہے۔ لیکن مسز مالوہ کے اس سوال کو سچی بات ہے میں کئی گھنٹوں سے افسردہ ہوں، اور میرے دل پہ بہت بوجھ ہے۔ میرا رب یہ بوجھ کسی کے دل پہ نہ آنے دے، اور جس ماں کے دل پہ یہ ہے اس کو بھی اس عذاب سے نکالے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔